I miss you. Raza, Sarah, I miss you. I love you. सब जिन आ जाता है उसके अंदर भूत की रूह आ जाती है. Shut up. तंडोले मंडोले रातों में है अरसलान. टंडोले मंडोले आके लग जा तू मेरे गले. मून तंडोले डोले यही बनता है और क्या बनता है. इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को. मोहम्मद अहमद. हाँ, और आप लोग देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज, और आज हम कर रहे हैं डिटेल रिव्यू ऑफ मूवी साइको. साइको. साइको ही हो गया है. सही बात है. सही जी, आपके लिए आज एक सरप्राइज है फॉर डिटेल रिव्यू. भाई. जो आपको पता है, आप तो चले गए लेकिन पीछे आपको बहुत लोगों ने मिस किया. हाँ, डिटेल रिव्यू वो कहते हैं जो पुरानी हमारे, कुछ तो फिर हमारे नए साथी बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ, लेकिन जो पुराने देखने वाले हैं उन्होंने आपको बहुत मिस किया. I miss them too. हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अहमद का जो रिव्यू होता है ना वो सबसे मज़े का होता है, और वो इची बिची जो टेक्निकलिटीज जिसको एक लेमैन को नहीं ना पता, वो सारी जब चीज़ें डिस्कस आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री का वो जो एक एंगल है ना लॉलीवुड को लेकर, वो उतना हमारा स्ट्रांग नहीं हो सकता. You mean connect करना? Connect also, and you know Lollywood history more than anyone else. Maybe. बिल्कुल ऐसे. यहाँ पे तो ऑब्वियसली आज तो हिस्ट्री खत्म हो गई ना. यहाँ पे हिस्ट्री तमाम हो जाती है. इसके बाद जो है ना, वो हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी. बिल्कुल. तो आज हम क्या कर रहे हैं, मून बताएंगे हमें. अरसलान, आज हम साइको फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं. बहुत लेट हो गया ये फिल्म. बेसिकली तो ईद उल अज़हा पे आई थी, लेकिन ईद उल अज़हा पे हम सारे बिजी थे तकरीबन, तो जिस वजह से हम नहीं देख सके. जब हमने ज़ोंबीद का रिव्यू किया तो हर किसी ने कहा कि भाई साइको तो ज़रूर होनी चाहिए. आप लॉलीवुड के फ़ैन बनते हैं, आप लॉलीवुड, आप कहते हैं जी मीरा जी और सैमा जी और रेशम जी, और तो फिर मीरा जी की फिल्म क्यों छोड़ी आपने. फिर हमने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट. और अहमद से हमने पहले कमिटमेंट ली हुई थी कि अहमद से हमने पहले commitment ली हुई थी. तो आप हमारे साथ हो because हम नहीं रह सकते आपके बगैर. और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था ये फिल्म देखने के हवाले से. नहीं, लेकिन आप मीरा's फैन भी है ना. You are. अब पता नहीं you are कहना चाहिए, you were कहना You चाहिए, were. और you used to be कहना It's fine. चाहिए. It's fine. I Yeah. used to be Kangna's fan. Now I'm not. Yeah, it's fine. It's I fine. think, yeah, it's Yeah. It's part of life. yeah. आपके फैन वो चेंज होते, आपकी Yes. वो जो डीवाज होती है वो चेंज होती थी. खैर, इसकी थोड़े क्रेडेंशियल्स बता दूं मैं. जी, फिल्म इज रिटन, आर यू श्योर रिटन? Written, directed, yes, everything. Yes. आर यू श्योर इट वाज Yes, yes. डायरेक्टेड Yes. बाय शान शाहिद, एंड इसकी प्रोडक्शन है जी रेड लिपस्टिक प्रोडक्शन, जो कि मीरा का Yes. एक अदद प्रोडक्शन हाउस है. नहीं, ये न्यूली मेड है, ये पहली फिल्म है इस प्रोडक्शन हाउस की तरफ हाँ मेरे जी. ख्याल में. इसकी कास्ट में शामिल हैं शान शाहिद, जावेद शेख, शबीर जान, सोनिया हुसैन, मीरा, अदनान भट्ट, नैयर इजाज, वली फ्रॉम मुजाजन, और बहुत सारे एआई एक्टर्स. Very too much. बिल्कुल. एआई एक्टर. True. What do you think about AI actors? आपको नजर आए जितनी कहीं? भी न्यूज़ चली है सारे न्यूज़ आप कास्ट जब आइडेंटिफाई कर रहे थे ना तो मैं उसको सेकंड कर रहा था बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस सिनेमा में उनको देखने का पहली बार था. ओके, खैर, तो ये इनकी कुछ क्रेडेंशियल्स हैं फिल्म की. इस कहानी अगर मून आप थोड़ी ब्रीफली बता सकें, कि हम दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है. कहानी है आपके अंदर? थी. कहानी है सारा और and सारा. जारा की. ठीक है, एक सारा है और एक जारा है. सारा और सलमान जो है ये दोनों लवर्स हैं, दोनों लॉयर्स हैं. और सलमान जो है उसकी ज़िंदगी का मकसद है कि सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे आप जैसे मर्जी केस लड़ें, झूठ बोलो सच बोलो, बस पैसे लेते हो. और पैसे वो लेता है. उसका सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो है शेर खान, प्लेड बाय शबीर जान. ठीक है जी. इम्प्रेसिव. नहीं, खान अफरीदी नहीं था. शेर शेर खान था. अफरीदी, और शेर बिलाल खान खान अफरीदी, अफरीदी उसका छोटा जी, भाई था. ओके ओके. तो वाह. सलमान में और सारा में लड़ाई चलती रहती है. वो कहता है सच का साथ, वो कहती रहती है सच का साथ दो, वो कहता है झूठ. और ये दोनों केस भी एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते हैं. भाई तुम किसी और वकील को पकड़ लो, किसी और वकील के खिलाफ, लेकिन हाँ, ये भी एक लड़ना भी इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ है. और जीत हमेशा जो है वो पैसे की होती है. जीत हमेशा सलमान की होती है. ये दोनों शादी करने वाले हैं. सलमान जो है वो सारा
को जो है वो सारा शादी के लिए एक घर के गिफ्ट करता है, कहता है चलो लेट्स गेट मैरिड, लेकिन वो छोड़ जाती है। ऐसा नहीं होता वैसे। ऐसा ही देता है उसको, घर देता है उसको, घर जब देता दिखाने है। लेकर गया था। तभी वो छोड़ जाती है और उनका अपने ब्रेकअप जाविये हो भी जाता है। दिखाए ठीक थे। है जी, ब्रेकअप हो जाता है। दूसरी तरफ देखिए तो इन दोनों का एक टीचर है, ठीक है जी, रोजा रोजा प्लेड बाय जावेद शेख। ये इन दोनों के टीचर हैं, सारा एंड सलमान के। और इनकी एक वाइफ है सारा। जारा प्लेड बाय मीरा। हाँ। और मीरा जो है उन्होंने इनसे मोहब्बत के लिए शादी नहीं की, पैसे के लिए शादी की है कि बहुत जल्द ये मर जाएंगे और सारी जायदाद मेरे ये नाम एक कर देंगे। सस्पेंस है, सस्पेंस। नहीं ये बाद में पता लगता है ना सस्पेंस। लानत भेजो, हम यहाँ पे सस्पेंस अच्छा, बताने अच्छा, बैठे हुए हैं। अच्छा। तो जी जारा जो है वो गलती से अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मरी में जाके, इस्लामाबाद जाके हाँ। यमन कर रही होती है, ठीक है। और That I was not expecting in this review. ज़बान पे अबूर देखिए। तो वो गलती से जो है वो जारा का मोबाइल जो है वो वीडियो कॉल मिल जाती है रजा को। रजा ये सब कुछ अपनी आंखों से हर एंगल से देख लेता है, जबकि मोबाइल साइड पे पड़ा हुआ है। एक मोबाइल में पता नहीं कितने कैमरे थे, we don't know. हर शायद- एंगल से देख लेता है। हाँ, ये एक थोड़ा था प्रॉब्लम। और फिर बाद में वो जो है वो जारा को तलाक दे देता है और जारा उसको उसी के चलते कत्ल कर देती है। हाँ। क्योंकि जारा इज अ Psycho. साइको। अब आगे आप I देखें am कि so कैसे happy. जारा को जो है वो अपने गुनाह की सजा मिलती है, रजा को मारने की कैसे मिलती है, ये देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिनेमा। I am so happy. I love you, I miss you. I love you. I miss you. Seriously, this is the movie. This is the story of the movie. But let's talk about अब हम डिपार्टमेंट वाइज बात स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज आ जाए, स्ट्रक्चर वाइज आ जाए कोशिश वीडियो में। करें, कोशिश क्या है, करें। थोड़ा स्ट्रक्चर आ जाए वीडियो में। फिल्म में कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बाय द वे। हाँ, हमारी बातों में भी हमारी हो बातों में सकता है शायद ना कुछ हो। निकल आए। चले हमारी बातों में होगा। होपफुली लेट्स टॉक अबाउट द राइटिंग डिपार्टमेंट, Yes. जिसमें हम बात करेंगे स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स एंड कैरेक्टर्स और एवरीथिंग, सब कुछ जो जिसमें राइटिंग इन्वॉल्व है। और इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं शान शाहिद। Yes. तो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ शान शाहिद। इधर हम थोड़ी उनकी फैमिली के बारे में बात करना चाहेंगे। अहमद अगर उसका हिस्ट्री का एंगल लेके आए कि वो किस लेगेसी से आते हैं, उनकी फैमिली जो है वो क्या है। जी, अभी रिसेंटली मैंने उनका बयान सुना कि उनको भी बहुत सारी ऑफर्स आती रही हैं इंडिया में काम करने की या मुल्क से बाहर काम करने की, और उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके वालिद साहब, वालिद मोहतरम, जिनका बहुत बड़ा नाम है हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, Yes. रियाज शाहिद, उन्होंने फ़लस्तीन और कश्मीर के फेवर में फ़िल्म बनाई हैं और अपने सिनेमा में ऐसे टॉपिक्स को उजागर किया है जो कि और किसी के करने के किसी में इतना हाँ, दम नहीं इतना- था। हाईली कंट्रोवर्शियल। एग्जैक्टली तो इसलिए वो इस तरह की ऑफर्स भी रिजेक्ट करते रहे हैं। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि बाप के नाम को आप वर्ल्ड वाइड किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कितना बड़ा काम और कितना बड़ा नाम है और आप क्या कर रहे हैं। अब बात इस पर आ जाती है। जरूरी नहीं है कि फिल्म कश्मीर या फ़लस्तीन पर ही बने। रियाज शाहिद वाज आल्सो अ राइटर बिफोर, लाइक डायरेक्शन से पहले ही वाज अ राइटर, He राइट? was a writer. तो अब हम क्योंकि हम राइटिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम शान शाहिद की राइटिंग की बात करेंगे तो वो भी एक लेगेसी ही है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि उनकी मदर भी एक फिल्म एक्ट्रेस थी, नीलो की जो हम बात करते हैं। बड़ी और ज़हीन फिल्म एक्ट्रेस थी। यस, शी वाज वेरी टैलेंटेड। शी वाज माय फेवरेट उस एरा की जितनी भी। शी इज माय फेवरेट इन She is. तो लेगेसी ऑलरेडी इतनी बड़ी है। उनकी बेटी भी अब फिल्में बना रही है, उनकी भी मैंने एक दो शॉर्ट्स देखे हैं कहीं पे। सो ऐसा नहीं है कि कोई एक बिल्कुल मीडियोकर इंसान है या कोई ऐसा इंसान है जो Layman. लेमैन है या किसी ने अपने पैशन प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया, ये मेरी पहली फिल्म है। इट्स नॉट लाइक दैट। Exactly. तो दे नो, मतलब उनके घर में फिल्म मतलब उठते बैठते फिल्मों में है। तो क्या हमें राइटिंग में ऐसी कहीं पे कोई चीज़ नजर आई है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, मेरा तो बिल्कुल ख्याल नहीं है। जब भी हम कोई मूवी देख रहे हैं सबसे पहले तो आप उसका नाम देखें। नाम से मूवी निकलती है, नाम है साइको, ठीक है। साइको मींस अ पर्सन जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है। इस मूवी और जो साइको बंदा होता है, साइको की मूवी हम क्यों जाके देखते हैं सिनेमाज में? हम नॉर्मली इस तरह की मूवीज इसलिए जाके सिनेमाज में देखते हैं कि हमें पता चले कि इस बंदे की बैक स्टोरी क्या है, ठीक है। ये बंदा कहाँ से आ रहा है, ये क्यों साइको बना। इस मूवी में इसका 1% ज़रा भी नहीं था और वो साइको भी नहीं थी। आई वुड मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा हूँ कि जो मीरा का कैरेक्टर ज़ारा था, शी वाज नॉट साइको। वो कुछ हो रही थी, वो सिलेक्टिव साइको थी। वो जब दिल करता था साइको बन जाती थी, जब दिल करता था वो नॉर्मल साउंड करने लग जाती थी।
अजीबोगरीब ही करेक्टर कुछ लिखा ही कोई करेक्टर नहीं लिखा। अगर आप बात करें ना, जैसे आप करेक्टर्स की भी बात, तो कहानी है ही नहीं, मुझे नहीं लगा कहानी है। And what do you think? तो सर दसो। और ये जो अहमद। सिलेक्टिवली साइको, Yes. इसमें बात की जानी चाहिए कि जो जिस तरह की वो साउंड्स और जिस तरह के वो फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो स्क्रीन पर दे रही थी, यस वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यस यस कि वो एक टाइप हमारे सामने आती है अगर was कि hilarious. टिपिकली वो इस कैटेगरी में फॉल करती है साइको की, और उसकी कोई बैक स्टोरी कनेक्ट कर Yes, पाते हम, yes, yes. तो हमें पता चलता। यस वो साउंड्स कुछ और कह रही थी। अगर आप सिर्फ वो साउंड सुने और आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि फिल्म का नाम क्या है या फिल्म कौन सी देखने आए हैं, तो आपको वो थोड़ी लगेंगी जैसे कोई Comedy? टाइप नहीं होती, जैसे हाँ भूत आ हॉरर जाता है हॉरर किसी- हॉरर बिल्कुल ऐसे भूत आ किसी जाता है बंदे को किसी के पोजेशन हो अंदर। जाती है। Okay, बिल्कुल। okay, okay. एग्जैक्टली, और एनिमल लाइक साउंड्स और हाँ बिल्कुल बिल्कुल Okay, got it. Okay. So हम क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि राइटिंग में तो चलो कहीं तो आप कोई चीज़ तो ऐसे हो ना जहाँ पे लगे कि हमने इसको प्री प्लान किया है। राइटिंग जब भी बात होती है डिपार्टमेंट, मुझे लगता है कि ये प्लानिंग का पार्ट होता है, बिल्कुल ऐसे। जिसमें आप सबसे पूरी पहले फिल्म तो आपके दिन में यही चीज आती है ना कि मैंने इस चीज के ऊपर लिखना है। एग्जैक्टली। तो Obviously. राइटिंग मुझे जहाँ पे नज़र, जब हम आप बहुत सारे सीन्स देखते हो, उनको जिस तरह से काटा गया है, उन पे जिस तरह से एक्ट किया गया है, मतलब काटा, आई मीन टू जोड़ा से गया है, एडिटेड, तो वो कहीं पे ऐसा फील नहीं होता कि कोई राइटिंग एग्जिस्ट करती एग्जिस्ट ही नहीं, होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी भी कुछ भी हो जाता था। हाँ। कभी भी कुछ भी, कभी किसी सीन में लगता था कि ये फिल्म फनी है, हाँ। किसी जगह पे लगता था ये फिल्म हॉरर है, किसी जगह पे लगता था ये फिल्म थ्रिलर है, किसी जगह पे लगता था ये रोम-कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी है। मतलब आप अपनी मर्जी से अपनी कैटेगरी डिसाइड कर रहे हो। शुरू का सीक्वेंस देखे, जब अदालत वाला सीन होता है जहाँ सारा एंड सलमान दोनों आपस में जिरा कर रहे होते हैं जज साहब के सामने, दैट सीम टू बी अ रोम कॉम ना, रोमांटिक। आप ये ना करें, आप सच का साथ दें, आप ऐसे करें, आप वैसे करें, जज साहब। वकील साहब, आप बार बार एक ही बात क्यों पूछे जा रहे हैं? मैं बार बार एक ही बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस ये और हाँ, दैट वाज वो वहाँ पे आपको लगता है कि ये रोम कॉम है। बाद में जब आप जवेशक वाले प्लॉट पे जाते हैं तो वहाँ पे लगता है कि एक बूढ़े आदमी और एक जवान लड़की की प्रेम कथा है, ठीक है, लव स्टोरी है। उसमें एक पूरा भोंडा सा गाना भी इन्होंने चलाया ना, एक अजीबोगरीब किस्म का गाना। आशिक तो रेडी है, दिल भी स्टडी है। आशिक तो रेडी है, दिल भी स्टडी है, अभी मैं यंग हूँ तेरे ही संग हूँ। अभी मैं यंग हूँ, तेरे ही संग हूँ। आगे क्या आगे है? नहीं आता। यहाँ पे ये कॉमेडी हो जाती जैसे है, हुई है, पता नहीं मैट्रिक्स समथिंग यहाँ पे ये जाके कॉमेडी हो जाती है, ठीक है। और मतलब अपनी हर 5 मिनट बाद फिल्म की कैटेगरी चेंज हो जाती है। सेक्सी भी हो जाती है। हाँ, तने डले 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 डले। राज हाँ। 50 खैर तो कोई कैटेगरी नहीं है। कोई कैटेगरी नहीं है। और एक तो बात ये कि हम कह रहे हैं साइको फिल्म है, साइको के अकॉर्डिंगली इसके अंदर क्या वो होना चाहिए, कंटेंट सब्सटेंस क्या होना चाहिए, उसको भूल जाएं। अब देखिए कि लैंग्वेज क्या यूज़ की गई है। चले आप कुछ भी लिख रहे हैं या किसी भी तरह से लिख रहे हैं, गलत भी लिख रहे हैं, तो उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से आना चाहिए कि हम डेप्थ। आपने शायद हो सकता है ये बाहर भी लोगों को दिखानी पड़ जाए फिल्म। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ वो आपने ये लाहौर के लिए तो नहीं बनाई, फैसलाबाद के लिए तो नहीं बनाई। मैं किसी शहर को वो नहीं कर रहा, बट आपने किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए तो नहीं ना बनाई। फिल्म तो सबके लिए होती है, मास मार्केट के लिए होती है। और वहाँ पे जो वर्डिंग यूज हो रही है, कंसिडरिंग कि अब हम कहते हैं सोशल मीडिया का दौर है। yes. अब बच्चा अपने आप को अपना कंटेंट लिख करके उसके ऊपर प्रोजेक्शन ले रहा है, अच्छी ले रहा है, ठीक है। इस जमाने में हम ये बात नहीं कर सकते यूज ऑफ लैंग्वेज या यूज ऑफ राइट टर्मिनोलॉजी, उसकी बहुत ज्यादा कमी थी। बहुत ज्यादा, बहुत ये ज्यादा। वो में बात चल रही थी, तो दैट्स ट्रू, जो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है। और बड़े अजीबोगरीब भोंडे किस्म के इलॉजिकल किस्म के सीन्स भी लिखे गए, जिसमें वो टाइम लाइन्स भी नहीं आप मैच कर पाए। नहीं मतलब match आप कर रहे हैं। इतना आपके अंदर आपके अंदर प्लानिंग नहीं है कि आपने दिखाया कि जी जो मीरा ज़ारा का है, ज़ारा जो मीरा है वो प्रेग्नेंट है, अदनान के बच्चे के साथ। हाँ, तो फिर वो उसके बाद उसका केस चलता है, वो जेल में जाती है और उसके बाद वो वापस आती है, तो शी स्टिल प्रेग्नेंट। Yes. बट उस दौरान में अदनान भट्ट का भी जो वाइफ है उससे शादी भी कर ली, उससे प्रेग्नेंट भी हो गई और उसका 9 महीने का बच्चा भी है। और मीरा का पेट नहीं है पेट। मीरा का पेट नहीं है। सो आप वहीं वो उसके मैदे में लात मारता तो फिर मरती है वो बच्चा मरता है। हाँ। अब हिसाब लगाए। एंड जब उसको मारा था डायलॉग्स भी देख लो, फिर कहते हैं मैं थक गई हूँ। हाँ, मैं थक गई हूँ, बोला ऐसे। बोला होगा, बोला I होगा। miss you. और मुझे आपने कभी ये नोट, अच्छा डायलॉग्स की भी, क्योंकि हम राइटिंग की बात करें, डायलॉग्स भी ऐसे थे जो रिपीट हो रहे हैं। बार 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 Repeat बार हो बार रहे बार एक मुझे याद आया डायलॉग, प्लीज आई वांट टू
Mention? आपको काटने की जसारत करूंगा। यू आर अ मैड वुमन, ये जवेशे ने 10 दफा कहा मीरा को। यू आर अ मैड वुमन, यू आर अ मैड वुमन, यू आर, मेरे दिमाग में कि ये क्या चीखें कर भी रहा है डालना, यार, चीखें भी डालना। क्या ही होता कि यू एक बार आर अ कहने, मैड वुमन। ये डायलॉग एक बार कहने के Yes. बाद हमें बता दिया जाता है हाँ. किस टाइप की मैड वुमन है, या कब से तुम बर्दाश्त कर रहे हो, क्या क्या इसकी कुछ भी और नहीं, अच्छा तुमने- खासा रिलेशन चल रहा था। हाँ, क्या क्या और हरकतें बर्दाश्त की हैं, क्या क्या इसका और साइको जो है ना साइड पना बर्दाश्त किया, हाँ, कुछ भी नहीं था। इवन दैट सीन जिसमें मतलब वो सोनिया हुसैन मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रही होती मुझे तुम्हारे साथ जाना है जी। नहीं जाना है, उसमें रिपीट ही हो रहा है, तुम Repeat झूठे ही हो रहा तुम है, झूठे हाँ। हो तुम सच का साथ दो, सच का साथ दो, हाँ। वो मुझे सबक लग रहा था। इसको बता दें, झूठ छोड़ेगा तो ही शादी होगी एंड दैट्स फाइन। ठीक है, 5वीं जमात का उर्दू का, सच का साथ देंगे तो अच्छे रहेंगे, झूठ का साथ देंगे पछताएंगे, सच में बड़ी ये इस लेवल पे आके 2026 में आप हमें Mediocre दिखा रहे हैं, चीज़ें। इस लेवल पे आके हमें दिखा रहे हैं। और ऊपर से आप एक प्रोफेशन को बुरा कह रहे हैं। Yes, ठीक है, कह वकालत सकते हैं। को। फिल्म के अंदर Yes. होता है ऐसे कि आप रेजोल्यूशन में आप उसका Yes. कोई ना कोई उसको रिजॉल्व करके निकालते बताते हैं, बिल्कुल ठीक है। निकालते हैं। लेकिन इसमें इतनी बुरी तरह से कह दिया गया और फिर थोड़ी देर बाद आके उन सारी बातों का एक ही जवाब दिया गया कि भाई इंसान बुरा हो सकता है, कोई प्रोफेशन नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये जवाब तो हमें पहले ही पता हाँ था, जी। ठीक है, जिस तरीके से आपने उस प्रोफेशन को गंदा किया या झूठ बोलने को हाईलाइट किया इस प्रोफेशन से रिलेट करके, वो बहुत गलत तरीका था। सो वकीलों को यहाँ पे केस करना चाहिए इनके ऊपर। Exactly. क्या हमारे उसको डिफेम एंड कर रहे हैं। ऑल्सो चूंकि हम स्टोरी की बात करें, कैरेक्टर्स, Dialogues, yes. इन स्क्रीन प्ले, आपने 2.5 घंटे की फिल्म 2.5 घंटे कौन देखता है 2026 में 2.5 घंटे की फिल्म? और इस तरह की फिल्म जो पता नहीं कहाँ जा रही है, वो खुद ही मूव कर रही है, आई डोंट नो। और वो 2.5 घंटे की भी क्यों है, वो 3 घंटे की क्यों नहीं थी, या 2 घंटे की क्यों नहीं थी? ये पहले सोच लिया गया कि वो 2.5 घंटे की होनी चाहिए। ओके, अब समझ अब समझ आई है मुझे भी आपकी बात। ओके, तो इसलिए उसको खींचा गया, मतलब 2.5 घंटे तक लेके जाने के लिए। और स्क्रीन प्ले में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली गई और अपनी तरफ से फ़नी करने के लिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, शान का जो करेक्टर है, जो कि सलमान है, उसको कॉल आती है एक दूर दराज किसी सवात में या मरी में या कहीं से भी किसी पहाड़ी इलाके से किसी बंदे की जो कि ट्रांसजेंडर है। बेसिकली उसको दिखाया गया है मूवी में कि ही इज़ अ ट्रांसजेंडर, ही और शी, I don't और know, वो उन्होंने कहता तो- है कि मेरी जान खतरे में, मेरे घर वाले मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करे जैसा मैं हूँ, तो मुझे आपके रेस्क्यू करें। अब शान कोई एनजीओ नहीं चला रहा कि वो जाके उसको रेस्क्यू करे, शान को पुलिस वाला नहीं है जो उसको रेस्क्यू करे, शान कोई ऐसा बंदा भी नहीं है But जो उसको- शान But हीरो है। शान चूंकि हीरो है। बुल्ला है, बुल्ला भी यहाँ पे आ जाएगी, बुल्ला भी शान चूंकि बुल्ला है तो वो उसको बचाने वहां चला जाता है सवात। अब वहां पे जाने से पहले सोनिया हुसैन से बात करता है कि सोनिया कहती है हाँ वो गे है इसलिए उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करती। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप गेज का बड़ा ख्याल रखते हैं, ठीक है, ये हो गया, अच्छा ये उससे बोला था, ठीक है, हाँ ये सोनिया हुसैन ने शान को बोला कि आप गेज का ख्याल रखते हैं। अब वो ट्रांस है, सोनिया उसको गे कह रही है और नैयर एजाज को कह रहा है खुसरा। जी, खुसरा फंस गया जे, खुसरा खुसरा नहीं जी, ये मेरे कहाँ लिए आप है? खुसरा- खुसरा लबने आ, ये क्या लैंग्वेज है यार, ये क्या लैंग्वेज है? आपको शर्म नहीं आती है? आप 2026 में किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? दैट्स ट्रू। ये लफ्ज कहीं यूज होता है? आपने कहीं सुना है ये लफ्ज यूज होते हुए? ये सिर्फ गलियों, बाजारों, मोहल्लों में, चौकों में यूज होता है, And- पानों के खोखों में एंड यूज ऑल्सो होता है। आप ये हरकत करते हुए भाई, या तो आप करेक्टर ही होने, आप डिटेक्टिव हाँ, बने हुए अपनी तरफ से एक बहुत बड़े, इनसेंसिटिविटी देखो यार इन doing लोगों such shit. की, इनसेंसिटिविटी देखो, मुझे इतना गुस्सा आया इस इनसेंसिटिविटी के ऊपर। पहले उनके हालात क्या हैं अगर आप जाके देखें, पहले कौन सा वो अच्छी जिंदगियां जी रहे हैं, आप उसको खुसरे न उफाड़ लो, ऊपर से वो, मैं क्या ही करूं, फिल्म में उन्होंने दिखा दिया है वो बार बार वो फाट किए जा रहा है, किए जा रहा है। नैयर एजाज का relevance थी करेक्टर वो पादी जा रहा है, पता नहीं क्यों, कोई रेफरेंस नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं, बस फनी करने के लिए अपनी तरफ से। आई हेट इट। सीरियसली गाइस, मतलब मैं इतना I भरा hate हुआ it. हूँ, मेरे मैं ही को- बोल नहीं जा रहा हूँ। नहीं, आई हैव सो मच थिंग्स टू से, बट फिर मेरी जुबान गंदी हो जाती हाँ, है, बहुत। कर लो थोड़ी सी यार। मतलब मैं तो फिर गालियों पे मेरी बात शुरू हो जाएगी ना, मतलब मेरा वो वाला हिसाब हुआ है। So I'm just being like calm, okay, film was shit. I love you, I miss you. I love पे you. वो I miss पॉइंट you. आया हुआ ना कि अब हम सारी बातें कह चुके हैं, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, हाँ। या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, हाँ। या क्या कहना चाहिए, अच्छी फिल्म को लोग सपोर्ट नहीं करते, अब ये सारी बातें हो चुकी हैं। नाउ एवरीथिंग जो इससे रिलेटेड है शुड कम टू
एन एंड। यस एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। मतलब इसमें क्या मैं क्या बोलूं, मतलब लाइक फिर लोग कहते हैं कि आप तो पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट नहीं करते, और क्या सपोर्ट सपोर्ट करें support और करें? इसको सपोर्ट करें। इसके बाद वो सारी बातें खत्म हो जानी चाहिए एग्जैक्टली जो हम पहले करते रहे हैं। ये मतलब ये वो तो मैं इसलिए मैं मेरे ना मुझे तो वो तरस बन आ रहा है बेचारी मीरा के ऊपर। वो हम कर लेंगे। जिसको आई थिंक लूटा है। राइटिंग डिपार्टमेंट वाज वेरी वीक। Very weak. ओवरऑल राइटिंग को Screen कंक्लूड play करते भी, हैं। dialogues भी सब बहुत स्टोरी बुरे। वाज सब बहुत शिट। बुरे। सब ठीक है, बहुत अब मैं बोल रहा हूँ। Yes, please. स्टोरी वाज Shit. शिट। ट्रू। कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप इतने बड़े खानदान से आ रहे हैं जो इतने सालों डिकेड्स हाँ से फिल्में बना रहे हैं, Yes. कई डिकेड्स से फिल्में बन रही हैं, और ऐसा भी नहीं है, शान ने भी कई फिल्में पहले डायरेक्ट भी की हैं, राइट भी की हैं। मुझे चांद चाहिए, मूसा खान, you know any other names? जी, डाकू, गन्स एंड रोजेस। Guns and Roses, yes. कितनी अच्छी फिल्में हैं ये। अच्छी फिल्में हैं। अच्छी हैं? अच्छी I है। think, मुझे चांद चाहिए तो अच्छी थी। चांद चाहिए was गन्स एंड good. रोजेस मैंने नहीं देखी, मुझे चांद चाहिए देखी। चांद चाहिए तो चांद अच्छी चाहिए थी। वो was काफी good. एक्सपेरिमेंटल थी गन्स एंड रोजेस। वो उस जमाने में कहते हैं कि जी यंगस्टर्स की यूथ की उस जनरेशन की हाँ, फिल्म थी। I have heard some good reviews of मूसा खान, मतलब वो back हमने in the नहीं days। जिस तरह उस टाइम पे फिल्में बनती डिफरेंट तरह की थी, तो वो फिल्म मेरे ख्याल में हिट हुई थी। जी। Am I wrong? नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। वो मूसा आप खान ठीक बड़ी है- हिट हुई थी। आप ठीक कह रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप भारी टॉपिक को जब हाथ डालते हैं, फिर साथ ये कहना शुरू कर दें सेंसर ने कैंसर वाला सेंसर ने कैंसर की तरह से वो कर Nice, दिया। सेंसर ने नहीं मारा तो कैंसर ने मार दिया। हाँ। ये कैंसर ने नहीं मारा तो ये वाली चीजें आप कर करके ना, अब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे आप जहाँ पे ये फिल्म दे रहे हैं हमें साइको, तो वो सारी बातें अपनी भी याद रखें Yes. कि आपको अच्छी फिल्मों के ऊपर क्या क्या फेस करना पड़ा है। जी। हाँ चीजें तो यहाँ पे भी सेंसर हो सकती थी और काफी सारी। और वन मोर थिंग, इधर सेंसर आएगा 2026 में, आप आपको भी नहीं बना नहीं सकते। बना सकते। नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। ठीक है। लोग लिटरली हंस रहे थे पूरा हॉल। फॉर ऑल द रॉन्ग हाँ रीजंस। जी। और सीरियस सीन पे हंस रहे थे। हाँ। और हमें जहाँ लोगों पे से पीछे कुछ नहीं है। बीजीएम चल रहा है ना 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 ना, और वो बंदा मार रही है और लोग हंस रहे हैं। हंस रहे हैं। और हमें लोगों के हंसने उससे नहीं है। हम पहले भी ऐसी फिल्म्स देख चुके हैं जिसमें लोग हंसते हैं और हम शायद माइंड करते हैं या इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इस बार हम खुद भी हंसे हैं। यस सबसे बुरी बात तो ये मुझे लगी कि हम हंसने पे मजबूर हो गए। Literally. Okay. So I think writing was a bit like बिट टू मच या बिट शिट फ्रॉम एवरी Big shit. साइड। it was a shit show. Okay. अब हम बात करते हैं एक्टिंग की। I think acting was the most problematic area. अगर ये एक झूठ ही बोल रहे थे, झूठी कहानियां ही बता रहे थे, क्योंकि पता है इससे ज़्यादा स्टूपिड फिल्में होती हैं, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से कन्विंस कर लेना अपनी ऑडियंस को, तो वो फिर ऑडियंस सभी जो फ्लॉज हैं ना वो भूल अगर जाती अच्छी है। होती तो हम लोग को शायद कुछ समझ आता। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब अगर आप सभी लोगों को ऐसे खड़े होके ऐसे मतलब लाइक एक करके जो है जलील कर सकते हैं, फ्रॉम लाइक वेटरन एक्टर शान। लाइक सबसे पहले तो शान जावेद है। शेख की बात करो ना, सबसे वो तो हम सबसे पुराने हैं, और जहाँ पे हम उनकी एक्टिंग दूसरी फिल्मों में देखते हैं, लाइक ड्रामों में देखते हैं, मतलब अभी जमा तकसीम में हमने उनको इतना अच्छा देखा, जैसे आपकी कभी मर्जी में इतनी तारीफ की थी। कैसे कभी मैं कभी तुम में ही इतनी सो गुड, तारीफ की इवन थी। और इन फिल्म्स लाइक नामालूम अफराद। तो फिर एक और दूसरी साइड पे आप ये शिट काम देखते हैं, तो फिर आप आपके लिए सवाल है ना You are mad, mad, mad woman! कि मतलब आप रियल क्या है हाँ, फिर? इतनी उम्र आपने मतलब क्या इतने सालों में इतने सारी मतलब लाइक दहाइयां गुजर गई और आप अपना एक स्टाइल ही नहीं मेंटेन कर पा रहे कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि मैं अभी गंदी एक्टिंग कर रहा हूँ या अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ। एक आपका पर्सनल भी एक होता है ना कि मतलब मैंने इस एक्ट को अंदर ऐसे से act- आवाज आती है आपको। Yes. जब आप फिल्म साइन करते हैं तो क्यों साइन की? एग्जैक्टली। तो ये व्हाट वाज दैट, मुझे नहीं समझ आती। इवन मीरा, आई लव मीरा, वी लव। और जो ये सीन क्रिएट किए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उनको सिर्फ लाइक जस्ट वांट टू लाइक आई डोंट नो व्हाट आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि इस तरह की सीन की एक इंटेंसिटी उसने बाजी में दिखाई थी, वहाँ पे वो रिक्वायर्ड थी, वो अच्छी लगती है। वहाँ जब वो थोड़ी वो जब वाइल्ड हो जाती है, हाई एनर्जी, इधर वो बार बार इस तरह से जब कर रही थी ना, तो वो रेपिटेटिव और बहुत अजीब लग उसमें रहा था। बहुत ज्यादा आपको है। बाजी फिल्म याद है? वहाँ पे अगर हम बात करें ना अच्छी चीज़ों की, वो उनकी इंटेंसिटी एक ग्राफ बनाती है। हाँ। ठीक है ना? यहाँ पे वो नहीं था। अब यहाँ पे बात आएगी, डायरेक्टर होता है कैप्टन ऑफ द शिप। ठीक है ना? अब कैप्टन ऑफ द शिप भी अगर ये कर रहा है ना, उसकी कमांड ही नहीं है, उसका कंट्रोल ही नहीं है। अब फिर वही बात आ गई कि कैप्टन जो है हमारा वो शान शाहिद है। जी। क्या उन्होंने पहले काम नहीं किया बड़े बड़े डायरेक्टर्स के अंडर? True. क्या उन्होंने
बड़े बड़े एक्टर्स को अपने अंडर काम नहीं करवाया? सब करवा चुके हैं। क्या उसके उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं देखी? सब नहीं देखी, सबसे बड़ी बात तो ये है। सवाल तो ये बनता है कि नहीं? बिल्कुल, हम बाद में ये कहेंगे जब एशिया ने कैसी एक्टिंग की, जिन ड्रामों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन फिल्मों का, उसमें उनका पूरा कमांड थी उन डायरेक्टर्स की। यस ठीक है ना, कि कहीं पे झोल नहीं आना चाहिए एक्टिंग को लेकर के। तो यहाँ पे तो शान ने अब ये कह दिया जाए फ्री हैंड दिया हुआ था जी एक्टिंग का, तब भी आपको वो पैमाना पता है जहाँ तक हर कैरेक्टर की इंटेंसिटी को मैच किया जाना चाहिए। एंड ऑल्सो आपने एक्टर्स इतने डाल के और फिर आपने ऊपर से जो ये इतनी घटिया एक टेक्निक की गई है जो ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया गया है कि डायलॉग पीछे से चल रहा है और आपकी लिपसिंग मैच नहीं करती। डबिंग के इश्यूज हैं और डबिंग के इश्यूज को छुपाने के लिए जो बंदा बोल रहा है उसका शॉट मत दिखाओ, जी, जो नहीं सामने वाले सामने दिखाओ। ये देखिए ये चीज नई प्लान की टेक्निक आई गई है, ये चीज नई टेक्निक आई है, अगर इसको टेक्निक कह लिया जाए ना तो ये प्लान की गई होगी ना। घटिया बेशर्मी है। घटिया टेक्निक है। क्या कह रहे थे ये आप? अगर ये टेक्निक है तो ये प्लान की गई है ना, हाँ, यस, जो कि ये टेक्निक नहीं है। नहीं है obviously। ठीक ये है, आप अपने ऐप छुपा रहे हैं। बुद्धू बनाने का हमें एक तरीका है। Yes। यस यस और आप वॉइस ओवर चला रहे हैं या आप उसको वॉइस कर रहे हैं उस सीन को बाद में इस तरह से कि या तो वो दुपट्टे की ओट में छुपा हुआ है, या तो वो टर्न किया हुआ है कैरेक्टर या बहुत दूर है, या आपने लॉन्ग शॉट लिया हुआ है। Yes। ठीक है, आपने ये प्लानिंग तो की, इसी को ही आप अदर वे राउंड कर लें तो आपकी मेहनत planning- कर लें। मेहनत करके आप अपनी वो दिखा मतलब लें। चीट ही करना है क्या ना, क्या वजह थी? बड़ी ईद गुजरे जा रही थी, आगे कोई ईद या कोई ऐसा इवेंट नहीं आना था, कोई जुम्मा ऐसा नहीं आना था जिस पे फिल्म रिलीज की जा सकती थी। आई हैव अ थ्योरी। मुझे लगता है ये नाम ज़ारा भी इसी डबिंग की वजह से ही किए गए हैं। कि कोई पता नहीं कब किसको कौन बुला रहा है। सारा ज़ारा पॉइंट अपना जरा क्लियर आपको समझ नहीं आई थोड़ी? मतलब ये नहीं कि एक जैसे नाम बोले जा रहे हैं ताकि और वो हम कभी भी कुछ मुश्किल, कुछ हाँ, भी करना, शमीरा जैसा मुश्किल नाम ना हो। हाँ, शमीरा। सो दैट कि हम कहीं पे भी किसी लड़की को कुछ भी ऐड करना तो ऐड कर सकें। फटाफट बोल के फारिग हो जाए। हाँ 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 जी। यही है। मुझे तो ये भी एक लगा। ये और बड़ा ये मून और अरसलान ये कितने % हुआ है फिल्म के अंदर? 100%। 100% हुआ है। 100%। ये नहीं कि किसी एक सीन के एक सीक्वेंस की बात की जा रही है। Songs were Throughout- also Exactly. offbeat. Exactly. Songs were offbeat और like आप फेस दिखा रहे, आप क्लोजअप दिखा ही नहीं रहे, आप क्लोजअप दिखा रहे हो ऑपोजिट दूसरे बंदे का जो बोल रहा है उसका जो रिएक्ट कर रहा है उसका आप दिखा रहे हो क्लोजअप। और वो भी कोई जो रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, कभी कभी हम ये भी करते हैं ना, जो बंदा मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो रही है, तो कैमरामैन चाहता है, डायरेक्टर चाहता है कि तुम अगर बोल रहे हो बहुत ज्यादा, मेरे पे चीख रहे हो, तो वो मेरे रिएक्शंस दिखाए। चूंकि मैं रिएक्शन बड़े अजीबोगरीब दे रहा हूँ, मैं कभी दुखी हो जाता हूँ, कभी ऐसे, कभी Yes, मेरे we को got गुस्सा होने it. लग जाता है। यहाँ पे जो सामने वाला बंदा, उसके रिएक्शन ही बड़े बुरे थे। सही बात वो बंदा ऐसे स्पार्ट चेहरा ले खड़ा था। और ये पार्ट जाके कहीं एडिटिंग में होता है कि हाँ Yes. भाई उसने जो है ना ज्यादा अच्छा इमोशन दिया है। रिएक्शन वहां जाके कहीं आना चाहिए। नींद वाज रिटन बाय रियाज शाहिद। जी, नींद रियाज शाहिद और डायरेक्टेड बाय हसन तारिक। हसन तारिक को नींद में हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी की कितनी एक, हम जब भी मिलते हैं और हम नींद डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी फिल्म 1959 59 तो उसमें हम कॉन्टिन्यूटी पे कितनी ज़्यादा बातें करते हैं। इस फिल्म में आपने कहीं कॉन्टिन्यूटी पे कुछ अरसलान, मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। अभी मैंने देखा जिसमें वो कहती है रज़ा, आई लव यू, आई मिस यू। मैं आपको भी ये सीन दिखाता हूँ, प्लीज। ये हम लाइव बैठ ना के दिखाएं, मुझे हंसी आ जाएगी। प्लीज, हम ये लाइव बैठ के देखेंगे। ये सीन था और इस सीन के अंदर 4 कट्स हैं। ये छोटे से कुछ सेकंड के सीन के जितनी मून ने रिकॉर्ड कर लिया ना, इसको री-एडिट करके दोबारा रिलीज करना चाहिए। हाँ, दिखाओ मून। अब मुझे थोड़ा सा मेहनत शायद करनी तब तक पड़ेगी। अब हम अपनी बातें कर लेते हैं। सो या एक्टिंग जो है मुझे तो नहीं मजा आया। शान, आई डोंट नो, शान, चलो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री। शान की सबसे अच्छी एक्टिंग वाली फिल्म बताएं। संगम वाज गुड। मजाजन, जिल्ले शाह, उसकी अपनी डायरेक्ट की हुई थी। ये देखो कट आया, कितना बड़ा कट आया। हाँ, एक्सप्रेशन ही चेंज है। बिल्कुल। I love you. I miss you.
और ये क्यों आया होगा कट, इसका ये जवाब नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। कि टेम्पो फास्ट करने के लिए या तो फिर ये इंटरकट्स आते रहते हैं ना। ओ नो, मुझे एक और बात है, हैव यू गाइस नोटिस उसमें एकदम स्लोमो भी हो जाते थे कुछ लोग जी बिल्कुल। अपने डायलॉग की पेस को वो करने के लिए। वो टेक्निक ही नहीं है कि आप इतने परसेंट उसको फिल्म में हिस्सा दें। जूम इन जूम आउट भी होता था एक ही कभी-कभी। केस को जो है ना वो जज करने के लिए 3 जज थे, तीनों के तीनों जज एआई थे। नहीं पहले वाले पहले वाला ओरिजिनल original थे, थे, बाकी बाकी AI 2 वाले थे। एआई AI थे। एक तो पीटीवी के पुराने एक्टर। और जियो न्यूज़ पे जितनी भी न्यूज़ चलती थी वो सब सब एआई AI थी। थी। वो एआई थी क्योंकि उनकी जो ब्रेकिंग जो वो हेडलाइंस दे रही थी और वो फौरी तौर आ रहा था, फौरी तौर। वो डबिंग की एक अहमद वो एक्ट्रेस थी वो जो नई रिजाज की वो बनी थी, उसकी क्या एक्टिंग थी। आई लव यू, आई मिस यू, नहीं I love you. आई लव यू। आई लव यू। देहाती टच था, देहातन भी बोल सकती है अंग्रेजी, लेकिन फिल्म में थोड़ा सा उसका कोई होना चाहिए। वो तो सबसे पैथेटिक पार्ट था इस फिल्म का। यार एक और मुझे याद आई, वो जो शुरू में जिसके ऊपर वो हो रहा होता है, वो आंटी गाड़ी में डाल के जिसको गोली नहीं मारी नहीं होती नहीं है। वो आंटी हाँ, जो अदालत में पेश होती खड़ी हैं, होती हाँ। हैं और वो आप तब तक मैं नहीं आए थे। 60-70 साल की हूँ, मेरी उम्र 60-70 साल है। हाँ, उसी बीच में मैं हाँ। आया था। हाँ जब वो हाँ पहचानने को कह रही थी। हाँ, यस वही, वही। यस यस एग्जैक्टली, ये वही है, ये वही हाँ है। हाँ हाँ, मैं सही कह रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। उम्र होगी आपकी 70-75। 70-75। पहले हम कहा करते थे ना कि डबिंग आर्टिस्ट आ हाँ गए, जी। जूनियर आर्टिस्ट आ गए। अब ये वो दौर नहीं है, इसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डबिंग करवाने के लिए किसकी डबिंग करवाने के लिए आए हैं और फिल्म में कौन सी जबान बोली जा रही है। Exactly. क्या उसको क्वालिफाई करता है। फिल्में बहुत मेच्योर हो गई हैं और हाँ ये जी। इस अच्छा मैं एक बात और भी कह रहा था, चाहे 90s की भी अगर आप फिल्में देखें ना, वो भी एक स्ट्रक्चर पे खड़ी होती होता थी। है कुछ ना कुछ। ठीक है, मतलब जो 90s की लॉलीवुड की, तो इसका तो कोई सर पैर यार स्ट्रक्चर। मेरी नजर में ये जो फिल्में हमने पीछे पास में देखी उनकी इज्जत बढ़ गई है। ज़ॉम्बी की मैं इतनी इज्जत करता हूँ, सलाम है आपको, आपने ज़ॉम्बी फिल्म तो बनाई है। बेहतर थी इससे कहानी बहुत। थी उसमें एटलीस्ट। कहानी थी, स्ट्रक्चर Structure था, था। जो भी था सब था। Acting थी, वो कुछ अलग भी। बात थी, वो फिल्म हाँ। फिल्म फिल्म- फिल्म 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 बोरिंग थी, बट उसमें लेकिन वो चीज़ें तो फिल्म ना। थी। हाँ। ये फिल्म ये नहीं ये थी। टोटे गंडे हुए थे, टोटे गंडे हुए थे, तो पढ़ लिया सीन पाता, ये करता वो करता बस। और अगर ये कहते हैं कि मतलब एक ड्रामे वाले एक्टर्स फिल्में बनाएंगे तो वो क्या, अगर आप फिल्में ऐसे बनाएंगे तो तो वो बेहतर है। हमें आपकी ये फिल्में नहीं हाँ, देखनी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये जो शान अक्सर कहते हैं ना, ये ड्रामा वालों ने फिल्में बनाई हैं और ये ड्रामा लगती हैं, आई एम सॉरी टू से। और अगर आपने फिल्म वालों ने फिल्म ये बनाई है, ये फिल्म के लोग हैं ना, फिल्म का इतना बड़ा एक्टर और एक्ट्रेस और ये सब और पुराने लोग, अगर ये फिल्म बना रहे, मुझे ये फिल्म नहीं देखनी। हाँ। इट वॉज नॉट अ फिल्म। आइंदा नहीं देखनी। यस, लेकिन देखनी मरनी पड़नी है। मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मैं कर्जा देना है। नहीं, मजबूरी हमारी ये है ना कि हम ये बात करके भी एक जगह बैठ जाएं कोने में, वो भी नहीं हो सकता ना। हाँ। डिस्कनेक्ट कर दें खुद को, ये नहीं हो ये सकता। नहीं हमें हो फिर सकता। देखनी पड़ेगी क्या इंप्रूवमेंट हाँ आई है। जी, हाँ जी। Yes, acting flop. फ्लॉप किसी की भी नहीं अच्छी यार। Let's talk about production. Yes. So production सबसे ज्यादा मसले प्रोडक्शन मुझे लगे। सिर्फ मुझे लगा यार शान को सिर्फ लाइटिंग लगानी Yes. आती है, मुझे ये लगा। लाइटिंग लगानी आती है, लेकिन फिल्म की लाइटिंग लगानी आती है क्या, ये बात भी शादी हाल जाके लटा लाए। ये भी जरा देख लेना। He's so obsessed with dark lights. I think Zilisha is also directed by Shan, right? जी। तो वो भी dark lights तो बहुत सबसे ज्यादा पहली जो इनकी सबसे चांद पहली चाहिए। तो नहीं, वो जो फिल्म थी वो- मुझे चांद मैं चाहिए कह रहा काली थी। मैंने अपनी वो तरफ से पूरी मुझे फिल्म चांद काली चाहिए थी। कहा है। वो देखने में मसला होता था सिनेमाज में, मैंने और सुना। इसमें गन्स एंड रोजेज में बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, तो वो भी lights को dark लेकर थी। के। ये नहीं, मुझे वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन कुछ गाने और कुछ सीक्वेंसेस इंटरनेट पे देखे हैं। हैं, मैंने कभी उसके गाने देखे भी नहीं इंटरनेट पे। गन्स एंड रोजेस कहीं भी नहीं मिलती। और प्रोडक्शन में ये भी आएगा कि आपने लोकेशन कौन सी कहाँ पे दिखाई है। जी, हाँ जी, सारा प्लीज ऐड करें, इसमें सब कुछ होगा, लोकेशंस और और कुछ कैमरा वर्क, एआई का बहुत ज्यादा भोंडा इस्तेमाल, घटिया। ठीक है, एडिटिंग। और एक होता है स्मार्ट यूज ऑफ समथिंग। आपने वो जो लॉबी यूज किया है अलहमरा का, वो ये नहीं कि हमें पता है कि वो अलहमरा है, वो वहाँ पे उसका मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या इसमें ऐसे क्या डायनामिक्स हैं जिसके लिए आपने इसको इस लोकेशन को मजबूर हो गए आप यूज़ करने के लिए 2-3 सीक्वेंसेस के लिए। वो मुझे नहीं समझ आई बिल्कुल भी, वो बुरा लग रहा था। कुछ चीजें इनको पसंद है अहमद, जैसे बुल्ला वाली जैकेट। डीएचए राया की पार्किंग इनको बहुत पसंद है। Yes. वो बुल्ला में भी यूज हुई थी, वो यहाँ पे भी यूज हुई है। यहाँ पे कत्ल हुआ था एक लड़की का, बुल्ला वाली जैकेट। यस यू आर राइट, बुल्ला वाली जैकेट। शान ने एक जैकेट बुल्ला और मैं पहनी हुई। यकीन से कह सकता हूँ शान ने इस फिल्म में स्टाइलिंग के पैसे भी चार्ज किए उन्हें, अमीरा और मैं को यकीन के बिल भेजा होगा कि मैंने ये कपड़े पहनने हैं, ये मेरा। और वही सेम जैकेट पहन के वो बुल्ला में भी आए हैं और वही सेम जैकेट मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये सीन उन्होंने बुल्ला के लिए रिकॉर्ड किया होगा
वहाँ पे जगह नहीं बनी, उसने यहाँ डाल दिया। गए ही नहीं होंगे कि दोबारा आना पड़े, एक ही दिन में दोनों फिल्मों का शूट हुआ होगा। Yes! क्योंकि शान को दोबारा कौन पकड़ेगा? ये भी बात शान सच खुद है। अपने आप को नहीं पकड़ सकते। ये बड़ा प्यारा ये एक बिल्डअप था। सो बहुत अच्छा। मैं ना वो मॉडर्न स्टाइल जो कर होते हैं ना, जो आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं, Farm house style। हाँ, फार्म हाउस। ये किसी लाहौर के फार्म हाउस में शूट हुई होगी। अच्छा, मुझे वो बड़ा ही प्यारे लगते थे, फैसिनेट करते थे कि यार क्या घर है खूबसूरत। अब मुझे उस घर से नफरत हो गई है देख के। बार बार एक ही शॉट आ रहा है, ऊपर से वो घर दिखा रहे हैं, और घर बार-बार दिखा रहे हैं। बार दिखा रहे पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं। ये वही घर है ना जो उसने सारा को गिफ्ट किया था। जी हाँ। झूठ से हाँ। केस जीत। 10 करोड़ रुपए दिए थे उसको। ज़ारा पेट भी करने। प्रेग्नेंट हो जाती है, एंड में कुछ ऐसा भी सीन होता है, हालांकि टांगे भी खाती है पेट में, हाँ जी। ठीक रहती है। लाते हाँ, मेरे तो सही लत्ता मारती होते मीरा। सही। इसके अलावा और कुछ कपड़े तो खैर क्या ही बात करनी उसकी। किसके थे कपड़े? जी किसके थे? और मेकअप कितना? हाँ, बुरा था। मेकअप मुझे भी लगा। मेकअप आपको कितना लगा बुरा मेकअप था? बुरा? मुझे तो मेकअप बहुत मेरा हार्श का लगा। makeup अपार्ट फ्रॉम सोनिया, अब से सोनू सेन की हम कहीं भी बात नहीं कर रहे एक्टिंग में ना। मुझे उससे ज़्यादा लगा कॉस्ट्यूम ठीक है, हो सकते हैं, हम ये नहीं कहते कैरेक्टर स्पेसिफिक हों। जी। आपको अगर जो भी मिले हैं प्रोडक्शन में वो ठीक है, हमें नहीं पता क्या, लेकिन आपने उसमें दिखाया एंगल कौन सा दिखाया है और कितना बुरा दिखाया है। हाँ, दैट्स ट्रू। ठीक है ना, जो हम कपड़े टाइट भी होते हैं सिनेमा में, रिक्वायरमेंट होती है, हम मानते हैं, मगर उसमें किसी एक्ट्रेस को बुरा दिखाना उसके कैरेक्टर से वो नहीं बनता उसकी सेंस। वो सेंस नहीं बनती। आप एंगल बुरा लें और आप उसकी मूवमेंट बुरी दिखाएं। एंड व्हाई शान इज सो ऑब्सेस्ड विद रेप सीन्स? बहुत। लाइक वो जो बुल्ला में भी दो था, तीन आने थे। वो जो इधर भी आया, क्वाइट सिमिलर। बुल्ला में 2-3 थे। लाइक वो लगा कि जैसे इन्होंने यही सोचा कि हम एक रेप सीन दिखाएंगे। इट वाज लाइक क्वाइट लाइक व्हाट डू यू थिंक? इससे मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो इस तरह के टॉपिक होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इनके लिए कमर्शियल इम्पैक्ट में भी अगर आपने इनको यूज करना, इट वाज अ कमर्शियल फिल्म अकॉर्डिंग टू देम, तो उनकी भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। ऐसे नहीं होता मतलब लाइक डाल दो। हाँ, डाल दो। और आपने फिर उनको आई एम सॉरी अनकंफर्टेबल लेवल तक जाके उसको शूट किया हुआ है। ट्रू। और आप फिर कहें कि फैमिली के साथ कोई देखने आया, जी, इन चीज़ों का जवाब भी होना पड़ेगा आपको। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज टू शो रेप। लाइक अगर आपने फिल्में देखी तो आपने जरूरी वैसे ही एक जी, जो आप horrific- तब से दिखा रहे हो। जी जैसे जी तब से दिखा रहे हो। आपने मॉम फिल्म देखी थी? जी, उसमें कैसे वो गाड़ी जा रही होती है और उससे में ही सब कुछ मतलब लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ अदर दिखाने के तरीके हैं। ट्रू। वेज भी हैं, लेकिन ये हर दफा ही यही करते हैं। ये यही करते हैं। उसके अलावा जितने डबिंग की तो हमने बात कर ली है। डबिंग की बात कर ली है, और वो जो कमेंट्री होना चाहिए था इस फिल्म की जॉनरा होना चाहिए था कमेंट्री मूवी की। Voice बंदा over। कमेंट कर, वॉइस ओवर मूवी होना चाहिए, क्योंकि बंदा अपने डायलॉग खुद बोल नहीं रहा था। वो भी बात हो गई, लाइटिंग भी बात हो गई, सेट तो बहुत बुरे थे। ठीक है, सेट्स तो बहुत बुरे थे, मेकअप बहुत ही बुरा था। बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड ऑफ वो म्यूजिक में करेंगे ना डिस्कस। वो म्यूजिक भी आएगा प्लीज उसमें। मेरे आई हैव अ लॉट टू So many things to say. लॉट टू से। Okay, my only good point about this whole movie was a bit like upgrade of cameras. You can say although we know there were lots of blurred shots. Exactly. Blurred shots. सही कह रहा हूँ ना? ब्लर शॉट्स। Blurred shots. लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी फिल्में जो अभी हम आप देखना, अभी जो फिल्में आनी है ना, अभी जो इतना पैसा गवर्नमेंट ने उनको खिलाया है, वो कैसे कैमरे पे मुखो शूट भी आनी है, रेड लाइन भी आनी है। ठीक है, अल्लाह, उसकी ओपनिंग देखी है। ठीक है, वो किस कैमरे पे शूट हुई होनी है। अभी तो आपने शायरा रॉय की फिल्म नहीं देखी, ठीक है? Have you seen that movie? No. कभी सोचना भी मत, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगा कि शायद कैमरा हो सकता है। अगर मतलब वो आपको नजर आता है, वो जो जिस एंगल में आपने अपने सब्जेक्ट को रख के आपने शूट किया हुआ है, वो किसी समझदार ही कैमरामैन था, मुझे से लगा। वो अलग बात है, आगे जो डायरेक्टर ने गंद मारा वो उसका है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। आप मानते मेरी ये बात? अगर आप कह ही रहे हैं ना डायरेक्टर ने गंद मारा है, तो आप एक ही सीन के अंदर 2 शॉट्स जो क्लोजअप्स हैं, हाँ। एक का ब्लर है, एक का शान का ब्लर नहीं है। हाँ। शान के शॉट्स कहीं पे भी 100% ब्लर नहीं थे। लेकिन शान की कहीं पे लिपसिंग नहीं मुझे थी। एक और सीन याद आ गया। एंड के ऊपर, एंड पे जो सीन होता है, एंड के ऊपर बैठ के जो सीन होता है, शान बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर, स्ट्रगल कर रहे हैं वो रस्सी तोड़ने के लिए, जंजीर तोड़ने के लिए, और वो सामने struggle मीरा, वैसे 100 साल चली। मीरा और हाँ वो 100 साल चली। मीरा और नहीं, सोनिया सेन रिचार्ज, लड़ रही हैं। हाँ, मीरा और उधर नीली लाइट थी, सामने लाल लाइट थी। ये कैसे होता है एक ही कमरे में 2 लाइट, 2 तरह की लाइटें ऐसे हों? भी था,
ऐसे भी था। और अभी आप कह रहे हैं लाइट के ऊपर उनका हाथ हाय, हमने शबीर जान की कोई बात नहीं की। क्या बात कर रहे हैं? व्हाट वाज दैट? उसमें म्यूजिक में लगा हो सकता था, इतना जोर लगा के म्यूजिक आ रहा था। हाथी की मतलब आवाज उनकी थी ना। म्यूजिक क्यों चला रहे हैं? आप क्या कहना चाह हाथी रहे हैं? की आवाज आप थी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं शबीर जान के बारे में? आपको कि वो शर्म आनी बोपू चाहिए। हैं। हाँ। छोड़ो जो हुआ सो हुआ, मट्टी पाओ मट्टी पाओ। एक तो चीज दिखाने की है ना, एक सुनाने की या बोलने की है। अगर उनका इतना ही टेरर है तो वो टेरर हमें नजर आना चाहिए ना। क्या इतने जोरदार म्यूजिक के साथ टेरर दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब कि टेरर नहीं है उनका। नहीं है अल्लाह, उनकी एक बैक स्टोरी भी थी कि वो अफगानिस्तान में कहीं सोना बेच रहे हैं कुछ। चलिए जी, वो इसी याद को है appreciate आपको? करते जिसकी हैं होना हम चाहिए कि थी उसकी नहीं तो थी। किसी की तो थी बैक जिसकी स्टोरी। होना चाहिए थी उसकी, ना जवेशे की थी, ना शान की थी, ना सोनिया हुसैन की थी, ना मीरा की थी, उसकी थी। ये भी उन्होंने शायद खुद कहा हो कि भैया मेरी बैक स्टोरी रखो। मेरे अगर पाओ villain आ जरा, रहा मैं हो। जरा अफगानिस्तान I से- don't know. ना वो I पश्तो बोल रहा था, ना उसको कोई एक्सेंट था, ना कुछ, बस वो शेर खान अफरीदी था। खान अफरीदी। हाँ, मेरी तरह। और आई एम आल्सो Saddam। अफरीदी, जिसको नहीं आती पश्तो। बट वो अफगान पठान था ना। अच्छा खैर कोई। चले चले हम म्यूजिक बैकग्राउंड की Please। बात कर लेते हैं। कुछ गाने थे जो फिल्म थे, जो सरफरीद सबसे पहला गाना है, तनी डोले 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 रे डोले डोले। आई लाइक इट। ये तो I बात love माननी this drama। इट वाज वेरी लाइक Enjoyable। ग्रूव बहुत स्क्रीन अच्छी की बात चीज़ नहीं थी। हो रही, लेकिन वो कैची टोन। Catchy tone। हाँ, हम देखें ना झूम रहे हैं, इसका मतलब है बात थी गाने में कोई। हाँ, गाने में मैंने थी। सुना ये एक दो गानों को इन्होंने चोरी किया है। एक तो वो था ना, बदला मिजाज मेरा, मनाली ट्रांस। हाँ मनाली ट्रांस। एक तो दूसरा वो था। कोई पिटबुल का कोई गाना है जिसमें उन दोनों को छोड़ के इन्होंने ये बना दिया। लेकिन सारे नसीम की क्या ही बात। सारा नसीम छा गई है। जब हमें ये पता मजा चला आया कि इस सारे गाने में। नसीम हैं, एक दो बार सुनने के आई बाद वाज द फर्स्ट वन जिसने आइडेंटिफाई अच्छा, किया वो भी इट्स आपने सारा नसीम। आइडेंटिफाई किया था जब इसमें आया था, आग ले ले आग दे दे, आग ले ले आग दे दे भी था इसमें। तो ठीक है ना, एक बुरी फिल्म में इतना टाइम तो लगना चाहिए हमें, ठीक है ना, होश में आने के लिए। लव सारा नसीम। आई लव यू सायरा नसीम। Yes। वी लव यू। वी लव यू। आई थिंक कुछ जो हमारी मैंने ये हमेशा एक्सपीरियंस किया है। अभी हम वापस आते हैं। हैव यू सीन बुल्ला? हैव यू सीन बुल्ला? yes। सो वो जो उसमें उसका भी गाना आता है, क्या बोलते हैं, नसीबों नसीबों का, का ओफ। तेरे नैन बड़े गजरारे मुड़ जा। हाँ। सो वो एक वो जो साउंड में जब ये आवाज सुनने को मिलती है, दिल खुश वो होता हर सिंगर की बस की बात नहीं है। अब दैट्स माय हाँ, इस फिल्म ओपिनियन। में और भी गाने थे। आई डोंट नो, शायद वो हमारा बचपन का नोस्टैल्जिया है जो हमारी साउंड को वहां लेके जाता है, हमारे Familiar कर देता है। समाज को शायद। वहां तक लेके जाता है कि हमने जो बचपन में सिनेमा देखा हुआ है। तो शायद एक ये भी रीजन हो सकती है, बट दे हैव आई दैट लव थ्रो, दिस। हाँ। लाइक जो हमारी आवाज का वो फैलाव है 90s जो सिनेमा में की चलने के काबिल है। एग्जैक्टली। तो मुझे तो उसका भी मजा आया था कि मेरे तेरे नैन बड़े गजरा रहे थे, मुझे 2 महीने बाद गाना इंस्टेंट याद है और मुझे ये गाने का मजा गाना था। अच्छा लेट्स था। टॉक अबाउट शूटिंग। इट वाज शिट। शिट एस्ट। इट वॉज वेरी अननेसेसरी। इट वॉज वेरी लाइक, वो जब से आपने मुझे कहा कि निबुड़ा निबुड़ा में कॉन्टिन्यूटी के इशू है, मुझसे तो वो गाना देखा ही नहीं जाता। तो इसमें तो इतने थे, पता नहीं कहाँ से बंदे भी आ गए। बंदे आ गए। कहाँ वो पहले दोनों नंगी हो गई। मैं ये कह सकता हूँ, सेस वो दोनों यमन कर रहे हैं, ठीक है। ज़ारा एंड अदनान। अदनान। और पीछे 10-15 लोग आ गए। जी हाँ, एक्स्ट्रास। वलीमा मनाने। हाँ, वो डांस कर रहे हैं। और वो कभी आ रहे, कभी जा रहे, कभी आ रहे, कभी जा रहे, कभी आ And रहे। the और way- एक चीज कांस्टेंट थी फिल्म पे, इतनी बड़ी स्क्रीन और ऊपर आग जल रही है। वो देखा आपने? कि आग दीदी आ। अच्छा, वो तो जो शबीर projector चांद की में बात। चल रही हाँ, थी, प्रोजेक्टर पे। जो पीछे प्रोजेक्टर में चल रही थी। हाँ जी। दैट वाज, और वो कॉन्सेंट्रेट वो लग रहा था कि जैसे कोई दो दौलती है फिल्म बनाई है। अपना पैसा दिखाने के लिए कि मेरे पास SMD बड़ी स्क्रीन भी आएगी है। SMD लाइट 150 इंच उसके दी। भाई की पिक्चर्स चल रही थी ना, तो उन्होंने सोचा होगा आग भी चला लें। हद है वैसे। अच्छा, दूसरा गाना लाए। ये अच्छा था गाना। ये गाना सुनने में चलता है। एक और, बाकी सब शिट है। ओए दिल भी रेडी, कितना गंदा गाना था। और आशिक तो रेडी है, दिल भी स्टेडी है, अभी मैं आशिक भी एक रेडी एक है। एक एक चीज गाइस, 2026 में आप 7-8 मिनट के गाने में नहीं सुना सकते। इतने लंबे गाने, इतने लंबे, भाई जिंदगियां खत्म हो जाती, गाना ही नहीं खत्म होता। वो जो आशिक भी रेडी है, दिल भी स्टेडी है, मीरा और जवेशे ने को घंटा रोमांस किया होना उस गाने पहले के ऊपर। इंडोर, फिर आउटडोर, फिर वापस इंडोर आ गए वो। ये शान ने को बदला लिया मीरा के साथ। जवेश उसको जवेशे के साथ बात उसको कहा कि खुद देखो हीरो आया उसका Wait a साथी second, वो होके। दोनों आए हुए हैं पहले। अहमद, वो दोनों आए हुए हैं। कौन? जवेशे मीरा आए होंगे। आई थिंक किसमें? किसी फिल्म में एक साथ आए हुए हैं, हीरो हीरोइन। आई थिंक
ये मुझे नहीं पता, I have लेकिन मीरा seen की them. पहली कमर्शियल हिट फिल्म जवेशे की डायरेक्शन में थी चीफ साहब, इतना तो हमें He याद was है। in सलीम चीफ शेख साहब? का। Who? शान? जावेद शेख। जावेद शेख था, नीली के साथ था। नीली के साथ था, बट आई थिंक मैंने कोई देखा है गाना जावेद शेख एंड मीरा पहले जो भी हो। रोमांस करते हुए। जो भी हो। वो भाई लोग फिल्म तो नहीं थी? आई थिंक भाई लोग एक फिल्म आई थी कराची से। रोमांस कर रहे थे। हाँ, उनका एक ऐसा रोमांटिक गाना है। मैं If I'm not wrong. आप कोई बात कर ले, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि शान ने मीरा से लिया है बदला, खुद वो यंग ही आया है और मीरा बेचारी को बाबा जी की बीवी बना दिया, ठीक है। और भी बड़े बदले ही हैं शान ने मीरा से, कई जगह पे उसको अजीबोगरीब दिखा के, उसके मुंह से अजीबोगरीब साउंड्स निकलवा के, क्योंकि मीरा जो है ना, मुझे लगता है आज भी यही लगता है कि मीरा बहुत मेहनती है, मीरा काम अपना 100% देती हैं और मीरा अपनी एक्टिंग में कोई झोल नहीं। उनको जो कहेगा ना, उसको कहेगा ना डायरेक्टर कि मीरा जी छत तो छाल मार दो, मीरा छत से एहसास छलांग movie मार है। देगी। एहसास। ये संगीता की थी। हाँ, एहसास। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मीरा ऐसी एक्टर है, अगर उसको डायरेक्टर कहेगा ना कि छत से छलांग मार दो, बड़ा प्यारा शॉट आएगा, तो मीरा छलांग मार देगी। मीरा इतनी हार्ड वर्किंग Okay. है, तो शान ने उसके साथ बदले लिए हैं, मुझे लगता है। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। पता नहीं किस चीज़ के, एक तो पैसा लुटिया। ये तो हम सुनते आए हैं ना कि शान ने इंडस्ट्री को तबाह किया। Yes. जो कहने वाले हैं वो हम तो नहीं हैं जी। वो और लोग कहते रहे हैं। इस बात को रिलेट किया जा सकता यस, लेकिन मैं अब कहना चाहूंगा कि किया है। किया है। है। किया है। अब वो जो कितने सारे लोग कहते हैं ना शान ने पर बात किया, मैं कहना चाहूंगा किया है। और कौन सा गाना था? एक एक था, एक सैड सॉन्ग भी था। जुलाई वाला क्या था। गुनाह ना था। सही बात है। जी, सजा मैंने दी फिल्म हमारी। ही देखी। ये हमारे एंड पे बनता है कि हम हमारा क्या गुनाह था? ऑडियंस हमारा क्या गुनाह था। एक शिकारी भी था वो जो हाँ, वो एनिमल अर्जन वेली। इंस्पायर्ड। ਜ਼ਖਮੀ शिकार पर शिकारी ना रुकदा साडे राह च जंगल पर शेर कदे अर्जन बेली, बेली। अर्जुन वही था। एंड एक और है तू बन गया है मेरा नसीब। ये by राहत राहत। अली खान का गाना जरूर डालना होता है, ये बुल्ला में भी था। मुझे तो दोनों में कोई फर्क भी नहीं लगा। अर्थ में भी राहत किस तरह से थे ना, लेकिन अर्थ वाज अ गुड फिल्म। Yes, but background score was shit. म्यूजिक के बारे में मैं खुल के एक बात करना चाहता हूँ। आई लव दैट एरा 60s, वो जिसमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर कहते हैं कि जी ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो इंडोर चलेंगे, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो आउटडोर चलेंगे, ये गाना आउटडोर है, तो ये अब गाने की ये सिचुएशन है, ये तो mood है। ये मूड है, मैं इसको ऐसे पिक्चराइज करवाऊंगा तो इससे में ये लगेगा कि जुदाई ज़्यादा लगे, सागर रोए लहरें शोर मचाएं, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे तो कुछ भी अगर हमारा स्टार्ट वो था तो ये आज हम इस पॉइंट पे कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे, सही बात है। मुझे तो ये समझ नहीं आती म्यूजिक की, बैकग्राउंड स्कोर की। तो और हम बातों में यही बेचें कि हमारा जो सिनेमा है वो हम कहाँ से आ रहे हैं, हम बातों कहाँ में से हम आ अपने बाप का नाम या अपने बड़ों के नाम बेचें, ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचे। और बनाए गंद। और यहाँ पे तो कोई एक गाना नहीं है जो स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट हाँ, करता हो। बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा कोई ख्याल होगा कि ये इंडोर है, आउटडोर है। सो मेरा तो यही म्यूजिक शूटिंग बहुत बुरी थी, गानों की कोई शूटिंग। sense- एंड नहीं थी। दैट फनी बैकग्राउंड स्कोर वाज शिट। और वो पूरी फिल्म में चला है। बिल्कुल। मुझे सर में दर्द होने लग गया। बैकग्राउंड म्यूजिक वाज द एंड तक चलता रहा वो, इवन वो नई रिजाज के कैरेक्टर उस पे तक पे चलता रहा उस पे क्योंकि वो चला एंड दिया। तक था। पहले वो सारा और सलमान पे था, बाद में वो सबके ऊपर चलने लग गया। और वो नैयर इजाज वाला सीक्वेंस इतना लंबा था, और आप सोचें उतना लंबा हमें वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनने हाँ को जी। और बर्दाश्त आप करना हिसाब पड़ा। लगाएं कि नैयर इजाज का कैरेक्टर आया भी इंटरवल के बाद था। जी हाँ। ओरिजिनलिटी का ये कसूर है, ये हाल है सॉरी, कि आपने फिल्म का पोस्टर तक आंटे से हाँ कॉपी किया हुआ है। जी जी, जी हाँ। सीरियसली ये आपकी सीरियसनेस। तो फिल्म कॉपी कर लें, आप किसी से कॉपी कर लें, शायद कॉपी ही कर ले। कॉपी ही कर हाँ, लें। कुछ सब्सटेंस तो हो ना उसके सही अंदर। बात है। Yes. आई एम सो मैं तो मुझे वो so बात याद आ रही है, pissed. वो किसी डायरेक्टर ने कहा था, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है, कि किन्ने वेखनी है। पता नहीं ये वो अपने आप को डिग्रेड करते थे या देखने वाले को डिवैल्यू करते थे। किन्ने वेखनी है, ये आज कोई ऐसा कहे ना तो हम उसको जाके पकड़ लें। किन्ने वेखनी, आओ सी वेखी असी वेखी वेखी है, हाँ, असी वेखी है, किन्ने वेखनी है, नहीं असी वेखी है। सो जी ये थे ओवरऑल जो हमने बातें कि अब डायरेक्टर को धो सकते हैं, तो तब से वही कर रहे हैं। डायरेक्टर को। हाँ डायरेक्शन पे बात आ गई है ना अब। जी हाँ।
क्या धोना है? क्या क्या कमांड थी उनकी एज डायरेक्टर, क्या उनका विजन था Vision, yes. स्पेशली जब आप खुद लिख रहे हैं, आपको प्रोड्यूसर ने या आपको मीरा जी ने इतना फ्री हैंड दे दिया है, तो आपको तो वो काम करना चाहिए जो आपने अपने उस वाले फोल्डर में रखा हो जिसको किसी डायरेक्टर ने यस ही नहीं हाँ कहा। जी, और आप हर दौर में रिजेक्ट और होते और हैं कि जी मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ लेकिन करने नहीं दिया जाता। बजट के बारे में इतनी इतनी गुफ्तगुएं हैं मार्केट में कि इतने करोड़, उतने करोड़, इतने करोड़, लगे नहीं हुए। कहीं नहीं लगे हुए गाइस। कपड़े तक आप अपने रिपीट करें, पुराने। ठीक है। कोई एक आपको पता है कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे भी थी, सेम कपड़े, सेम मेकअप, सेम हेयर स्टाइल, आज हम एक शूट सीन यहाँ शूट कर लेते हैं, और वो अगले सीन आधे घंटे बाद उन्हीं कपड़ों में आ उन्हीं जाता कपड़ों में फिर एक और सीन Exactly वैसे ही आ रहा है। ये भी हुआ है, हुआ है। ये भी हुआ है। है हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। कि आज हम कॉन्टिन्यूटी का कोई एक सीन दूसरे कमरे में शूट कर लेते हैं कि ये तो इधर हम ये बहस कर लेते हैं। पहले हम कल तुमने आउटडोर किया था, आज तुम इंटर कर लो, ये कपड़े पहन लो, खैर है। और वैसे फिल्म के अंदर रिपीट होती हुई चीज़ हो सकती है, लेकिन होती हुई चीज़ अगर कॉन्टिन्यूटी है तो हो सकती है, अगर नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनती। नहीं बनती, नहीं ड्रामा में नहीं हम देखते इतने रिपीट होते हैं एपिसोड फिर वही वाइज। बात है, परसों के दिन भी तुमने ये ड्रेस पहना, हम तो ऐसे पकड़ते हैं जी। अगले बंदे को कि ये तो तुमने तब पहने थे कपड़े, ये कंसीडरिंग फिल्म के ऊपर इतना बजट लगा, हाँ, कोई बजट नहीं डजंट लगा। मेक एनी सेंस देन। डज नॉट मेक एनी सेंस, प्लीज। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मैं इधर एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए जो इन जैसे लोगों को पैसे दिए Funds हुए देते हैं, हैं, हाँ। प्लीज खुदारा Monitor करें। अपना इन फंड्स को मॉनिटर करें, नहीं तो इन जैसे लोगों ने और इससे ज्यादा घटिया फिल्में बनानी है और छोटे मोटे दावे करने हैं कि हमारी फिल्मों ने इतने कर लिए, उतने कर लिए। और तबाही और हमारी सोचिए वो इंडस्ट्री की। डंडे के जोर पे हमें आवाम को कहा जाए, घरों से निकाला जाए आके, जैसे वोट के लिए निकाला जाता है कि भाई देखने जाएं। जी, तो ऐसा तो हम नहीं देख सकेंगे। हम नहीं देख एग्जैक्टली। आई थिंक और इस सब का वर्स्ट एक्सपीरियंस, कॉन्सिक्वेंस यही होगा कि बर्बाद तो इंडस्ट्री हो रही है। मतलब इतनी बर्बाद फिल्में हमने देखी। अभी रिसेंटली भी एक हमने, इवन बेहनाज वाज गुड, मेरा लियारी वाज गुड, मतलब अब कहानी तो सब थी ना। अच्छी लग रही है, मतलब लाइक ये हालत है। वो मैंने देखी नहीं। नहीं आपने नहीं देखी होगी, वो अभी वो ना ही रिसेंट आई देखे, है। कोई मसला नहीं। हाँ कोई आपने कुछ miss कुछ नहीं मिस किया नहीं किया। अब जो देख लिया तो मैं जावेद इकबाल अच्छी थी यार। हाँ जावेद इकबाल वाज गुड, टकसाली वाज गुड, आई लाइक टकसाली। डू यू लाइक टकसाली गेट? आग लगे बस्ती में इतनी अच्छी थी। उसके अंदर कोई आइडिया तो था यार। टकसाली वाज गुड। हाँ, आइडिया था बिल्कुल, वो Idea इतना था। मजे का था, एक थीम लेके चले थे। सही बात है। तो ये तो कुछ नहीं था। ये तो सॉरी शान जी, सॉरी मीरा जी। अभी मैं तो बहुत परेशान हूँ कि आपने आगे क्या क्या आपने देना। आई एम सो हैप्पी। सही बात है। ये की सही है बात है। ये साइको ये होने का कोई कोई कीड़ा। क्या ये ना ठप्पा लग चुका, 1960 से लोग साइको में यही करते आ बहुत रहे हैं। गंदी आवाजें मीरा ने। इसी तरह की थी, ऐसी थी। इस तरह की थी अरसलान, प्लीज। मेरे पास रिकॉर्डिंग। मैं नहीं बोला। चले जाते कंक्लूड करते हैं। मून जाते कुछ कहना चाहें आप जाते इस जाते फिल्म के यही बारे कहना में, चाहूंगा। और आवाम को कुछ कहना चाहें, जाते जाते मेकर्स को कुछ कहें और आवाम को कुछ कहें। मेकर्स को यही कहूँगा कि थोड़ी शर्म कर लो। वो हमारा हम 1980 में नहीं बैठे हुए हो, बल्कि 1980 की ऑडियंस भी सियानी थी। ऑडियंस हमेशा सियानी होती है, आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब आपने इतने साल अपने ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गंडासा कल्चर में, तो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। अब आप खुद देख लें कि अब आप और ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो कोई बंदा सिनेमा जाने से डरेंगे हमारे लोग। ठीक है जी, आवाम के लिए यही है कि इंजॉय करें, ठीक है, गर्मी इंजॉय करें, इंडोर्स बैठ के छत्ता से पक्खे चलाओ, नंगे ना हो। ठीक है, मैं करो थंडर। मेरे पे डांस आ जाता है साथ। चले अमन, जाते जाते कोई पैगाम फॉर मेकर्स एंड फॉर व्यूअर्स जो ये फिल्म देखना चाहते हैं या देखे जाने चाहते हैं हम ये का नहीं इरादा कहते कि रखते हैं। ना देखें, लेकिन ये रिव्यू देखें अगर, तो इसके नीचे बिला वजह ना शुरू हो जाएं। ठीक है, हमारा कोई चूल्हा नहीं जलता इससे कि हमें रिव्यू करना हम पे लाजिम है। ठीक है ना, लेकिन हम एक चीज़ को इसी ये सोच के साथ देखने जाते हैं कि हम आगे अच्छी बात, एक और अच्छी बात करेंगे। ठीक है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। हाँ। तो हमारे ऊपर ना शुरू हो जाएगा। हमारी इंटेंशन, और अगर आना तो फिल्म देख के आइएगा। हमारी इंटेंशन अच्छी थी, और अगर आना है तो फिल्म देख के आइएगा, फिल्म देख कर आइएगा। और स्पेशली कोई फिल्म मेकर्स में की उस टीम में से कोई आके बोलना चाहता है तो बिल्कुल ना बोलिएगा। ठीक है, यू डोंट हैव एनी राइट। आपने हमें ये इस पॉइंट पे लाके एनेबल किया है, Yes, तो हम किया हुए है। हैं।
वो जो आपने बोलने के ऊपर जाया कर रही है ना अपनी एनर्जी, वो अपनी अगली फिल्म के ऊपर लगाइएगा। Oh yes. Yes, wow, Amal, very nice. Okay, I want to say कि प्लीज़ पाकिस्तान, मैं तो पिछले कुछ अरसे से इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ और मुझे ना वो मुझे मैं साइको हो गया हूँ, साइकोलॉजिकल तो लेवल तक जाके मुझे टच करिए। वो ये है कि हम लोग बहुत मीडियोकर चीज़ों में खुश होने लग Yes. गए हैं, वो ड्रामे हों, वो फिल्में हों, वो इवन वो कपड़ों In के our real डिज़ाइन life, हों, yes, in our real वो life. हमारी डांसेस हो, वो हमारी सिंगिंग हो, हम मीडियोकर चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश होने लगे हैं। प्लीज़ अपने लेवल्स बढ़ाएं, करें, yes. ठीक है। हर एक को जो है हार्ड वर्किंग का शौक डालें, हर एक को कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। yes. मतलब लेकिन हम ये है कि हम जितना है कहीं भी चले जाएं, हमें कभी भी एक ऐसा पाकिस्तान में किसी भी जगह पे वो फिल्म का एक्सपीरियंस हो, रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस हो, वो इवन किसी बैंक में जाने का भी एक्सपीरियंस हो, हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि वी हैव लाइक अचीव Perfection नहीं समथिंग हुई, या हाँ, हमने perfection नहीं कुछ मिली। एक्सपीरियंस किया है। वो इवन कोई स्कूल क्यों ना हो, वो कॉलेजेस क्यों ना हो, तो प्लीज़ अपने Perfection आप नहीं को मिलती, हाँ। इवन मेरे व्यूवर्स भी जो देख रहे हैं और जो हमारे फिल्म बनाने वाले हैं, अपने आप को मीडियोकर होने की Elevate आदत करें। से निकालें। Yes, elevate दैट्स माय एडवाइस। बहुत अच्छी बात। चलिए, अपने व्यूवर से इजाजत लें। चलें जी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब आई होप प्लीज अब फिल्में आती आते रहें और आप रहिएगा। आते रहिएगा, क्योंकि डिटेल रिव्यू आपके Yes. मुझे भी मजा आया Yes, वैसे। आते इट वाज वेरी रहिएगा। स्ट्रक्चर्ड। Yes. क्योंकि मैं भी ये बात करके गायब नहीं हो सकता ना, हाँ, मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा देखना और ठीक है। सो ये थी हमारा आज का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे अहमद को और अरमून को इजाजत। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।